एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो भारत के अंदर बिल्कुल नया है, जिसके पास ना कोई 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, ना कोई पास्ट परफॉर्मेंस है। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जो ये म्यूचुअल फंड है ना, ये पूरे के पूरे इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का फ्यूचर बदल के रख देगा। इस म्यूचुअल फंड का नाम है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड। अब देखिए, ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि ये फ्यूचर बदल के रख देगा क्योंकि इसके अंदर दो जाइंट कंपनी है, एक भारत की जाइंट कंपनी और एक दुनिया की जाइंट कंपनी। एक का नाम है जियो, जो आज के टाइम में भारत के हर घर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वहीं दूसरा नाम है ब्लैक रॉक। अब ब्लैक रॉक आज के टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेज करने वाली कंपनी है। लगभग 13 ट्रिलियन से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। सोचिए आज के टाइम में दुनिया के अंदर कितने सारे देश हैं जिनकी इकोनॉमी इससे बहुत ज्यादा कम है। ये अकेली कंपनी है जो लगभग 13 ट्रिलियन डॉलर का एसेट मैनेज कर रही है। इसीलिए आज के टाइम में इस पूरे म्यूचुअल फंड का हाइप अभी के टाइम में बहुत ज्यादा है, स्पेशली भारत के अंदर में। बट यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है, क्या ये म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए परफेक्ट होने वाला है? क्या आपके पोर्टफोलियो के लिए ये फंड फायदेमंद हो सकता है या केवल हाइप क्रिएट किया जा रहा है? इस पूरे वीडियो के अंदर हम जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं, अच्छे से जानने वाले हैं कि आखिर में इसके कितनी कैटेगरीज है, कितने म्यूचुअल फंड ये लॉन्च कर चुके हैं, आखिर में म्यूचुअल फंड बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले क्यों अलग है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपको इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि मार्केट के अंदर ऑलरेडी इतने सारे म्यूचुअल फंड है, ऑलरेडी ये सेम कैटेगरीज के बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, तो क्या आपको जियो ब्लैक रॉक को चूज करना चाहिए या जो बाकी म्यूचुअल फंड है मार्केट में उन्हीं के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए आपको? अब देखिए, जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट एक ज्वाइंट वेंचर है। ये जियो फाइनेंशियल सर्विस और ब्लैक रॉक के बीच में एक 50-50 ज्वाइंट वेंचर है। 50% शेयर जियो के पास है, 50% शेयर ब्लैक रॉक के पास है। अब देखिए, भारत के अंदर ना ये एएमसी बिल्कुल नहीं है, अभी 3-4 महीने एएमसी भारत के अंदर लॉन्च हुई है। बट जो ब्लैक रॉक है ना, ये बहुत ही पुरानी कंपनी है और दुनिया के अंदर इसका नाम है। आप किसी भी देश के अंदर चले जाइए, आपको ब्लैक रॉक का नाम हर जगह सुनाई देगा, क्योंकि 13 ट्रिलियन डॉलर का ये अकेले बैठ के एसेट मैनेज कर रही है। वहीं अगर जियो की बात करें तो भारत के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, आपको जियो का नाम हर जगह दिखाई देगा। आज के टाइम में तो आपको हर घर के अंदर जियो का सिम मिल ही जाएगा। मतलब ये दोनों जो कंपनी है ना, जिनका ज्वाइंट वेंचर है, ये दोनों अपनी अपनी जगह पे पूरी तरीके से राज कर रहे हैं। मैं आपको सीधी भाषा में बोलूंगा, ये दोनों राज कर रहे हैं। जियो भारत के अंदर राज कर रहा है और ब्लैक रॉक पूरे दुनिया के अंदर राज कर रहा है। अब इसके वजह से अभी के टाइम में ना, इस म्यूचुअल फंड को लोग ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बड़ी कंपनीज है। अब जियो ब्लैक रॉक ने अभी कुछ टाइम पहले अपना पहला एक्टिव इक्विटी फंड लॉन्च किया है, जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए, फ्यूचर के अंदर में ये और सारे एक्टिव म्यूचुअल फंड लॉन्च करने वाले हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ये बाकी एक्टिव म्यूचुअल फंड को बहुत ज्यादा टक्कर देने वाले हैं। टक्कर क्यों देने वाले हैं? क्योंकि इनका एग्जिट लोड है ही नहीं। ये कोई भी एग्जिट लोड आपसे चार्ज नहीं करते हैं। बाकी सारे म्यूचुअल फंड, जितने भी म्यूचुअल फंड है पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में भारत के अंदर, वो सभी के सभी आपसे एग्जिट लोड चार्ज करते हैं। कोई 1% का करता है, कोई 2% का भी करता है, तो एग्जिट लोड आपसे चार्ज किया जाता है। ये आपसे कोई भी एग्जिट लोड चार्ज नहीं कर रहे। सबसे इंपॉर्टेंट, इनका जो एक्सपेंस रेशियो है ना, ये बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। तो ये भी बहुत ज्यादा एडवांटेज हो गया इस म्यूचुअल फंड के लिए। कंपटीशन के मामले में ये आगे निकल सकता है फ्यूचर के अंदर में बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले, क्योंकि ये फीस कम चार्ज कर रहा है। और फीस एक ऐसा पार्ट होता है ना, जो लोग इग्नोर कर रहे होते हैं, जिनको बिल्कुल नहीं देखते। और फीस आपके पैसे में से, आपके रिटर्न में से बहुत ज्यादा पैसा ले जाता है लंबे टाइम के अंदर में। तो कुल मिला के ये म्यूचुअल फंड अभी के टाइम में नया प्लेयर है मार्केट के अंदर में, इसीलिए हमें कॉशन रखकर ट्रीट करना पड़ेगा इस म्यूचुअल फंड को। तो अब हम बात करने वाले हैं जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के कितनी कैटेगरीज है मार्केट के अंदर में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपको उन कैटेगरीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या जो बाकी के म्यूचुअल फंड है, जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है, उन्हीं के अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहिए आपको। तो जियो ब्लैक रॉक में पहला नाम आता है जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट फंड का, जो कि एक डेट कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इसके 3 फंड मैनेजर हैं, विक्रांत मेहता, अरुण आर एंड सिद्धार्थ देव। ये तीनों लोग मिलकर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। एंड ये मनी मार्केट फंड है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपके पैसे को हाई क्वालिटी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर सीपीज होने वाले हैं, सीडीज होने वाले हैं, ट्रेजरी बिल्स होने वाली है, इनके अंदर आपके पैसे को डालेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर ब्लैक रॉक का अलादीन प्लेटफॉर्म का यूज किया जाएगा, जिसके थ्रू ये जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ना, ट्रेजरी बिल्स हो गया, सीडीज हो गया, सीपीज हो गया, इनके रिस्क मैनेजमेंट को, इनके अंदर कितना रिस्क है, लिक्विडिटी कितना है, इसको अच्छे से ये ट्रैक करने वाले हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है बाकी म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड के मुकाबले। बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है आइडियल फॉर शॉर्ट टर्म पार्किंग व्हाइल मेंटेनिंग हाई लिक्विडिटी एंड लो रिस्क। मतलब सीधी सी बात है, ये शॉर्ट टर्म के लिए बने हुए हैं जिसके अंदर आप पैसे को पार्क कर सकते हैं और लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होने वाली है, रिस्क बहुत ज्यादा कम होने वाला है। दूसरा जो बेनिफिट है आइडियल फॉर दो सेविंग फॉर ए शॉर्ट टर्म गोल। मतलब अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है, आप 1 साल 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप पार्क कर सकते हैं। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स विथ इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन ऑफ अप टू 1 ईयर्स। अगर आपका गोल केवल 1 साल का है तो आप यहां पे पैसे को पार्क कर सकते हैं। सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स टू पार्क देयर मनी फॉर शॉर्ट टर्म विथ ए लो रिस्क प्रोफाइल। और इसको सबसे इंपॉर्टेंट आप सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान की तरह यूज भी कर सकते हैं। यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इसको सिस्टमेटिक एसटीपी की तरह यूज कर सकते हैं। अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे को ट्रांसफर करना है और एक जगह पे पैसे को रखना है तो आप इसके अंदर पैसा डाल दीजिए, उसके बाद एसटीपी लगा दीजिए, यहां से ऑटोमेटिक आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा इक्विटी फंड के अंदर। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.15% का। मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट 3000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है केवल 3-4 महीने के अंदर में ही। ये फंड स्टार्ट हुआ था जुलाई महीने के अंदर में। बेंचमार्क इंडेक्स से निफ्टी मनी मार्केट इंडेक्स। लॉक इन पीरियड कोई भी नहीं होने वाला है। रिस्क ऑफ बेंचमार्क की बात करें तो लो टू मॉडरेट रिस्क है इसके अंदर एंड ट्रैकिंग एरर कोई भी नहीं है। दूसरा म्यूचुअल फंड है जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड, जो कि एक डेट कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इसके फंड मैनेजर भी सेम होने वाले हैं, विक्रांत मेहता, अरुण आर एंड सिद्धार्थ देव। ये तीनों लोग मिलकर इस फंड को मैनेज करने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो लिक्विड फंड है ना, ये आपके पैसे को हाई क्वालिटी डेट मनी मार्केट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है, जिसकी मैच्योरिटी 91 डेज की होने वाली है। केवल 91 दिन की मैच्योरिटी होगी। जो ये सीपीज हैं, सीडीज हैं, इनकी मैच्योरिटी 91 दिन की होने वाली है। इसके अंदर भी ब्लैक रॉक अलादीन प्लेटफॉर्म का यूज किया जाएगा। अगर हम बात करें इस फंड्स के बेनिफिट की तो यहां पे देखिए रिलेटिवली हाई लिक्विडिटी एंड स्टेबिलिटी। अगर आपको लिक्विडिटी ज्यादा चाहिए, अगर आपको पैसे तुरंत निकालने और कोई दिक्कत ना हो तो आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइडियल फॉर शॉर्ट टर्म पार्किंग, ऑब्वियस सी बात है, आप 91 दिन की मैच्योरिटी है तो आप लंबे टाइम के लिए पार्क नहीं कर सकते। इट कैन सर्व एज एन इमरजेंसी फंड। अब देखिए अगर आपको इमरजेंसी फंड पार्क कर रहा है 3 महीने के लिए तो आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स विथ इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन अप टू 3 मंथ। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन अगले 3 महीने का है तो आप इसके अंदर पैसे को पार्क कर सकते हैं। सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स टू पार्क देयर मनी फॉर शॉर्ट टर्म विथ लो टू मॉडरेट रिस्क। अगर आपका रिस्क एपेटाइट लो टू मॉडरेट है तो आप इसके अंदर पैसे को पार्क कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसको भी एसटीपी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको इक्विटी फंड के अंदर पैसे ट्रांसफर करने हैं एसटीपी के थ्रू तो आप इसको यूज कर सकते हैं एसटीपी के लिए। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें 0.10% का है। मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। एयूएम इसका 6000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। अभी केवल ये जुलाई महीने में ही स्टार्ट हुआ है और एयूएम बहुत ज्यादा हो चुका है। मतलब लोग इमरजेंसी फंड के लिए इस फंड को जरूर चूज कर रहे हैं। इंसेप्शन की बात करें 4 जुलाई को स्टार्ट हुआ था बेंचमार्क इंडेक्स से निफ्टी लिक्विड इंडेक्स। लॉक इन पीरियड कोई भी नहीं होने वाला है एंड ऑब्वियस सी बात है ट्रैकिंग एरर भी कोई नहीं है इसके अंदर। तीसरा म्यूचुअल फंड है जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड। ये भी एक डेट कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और सेम फंड मैनेजर होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके पैसे को देखिए ओवरनाइट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है। मतलब सीधी सी बात है, ओवरनाइट का नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी मैच्योरिटी केवल 1 दिन की होती है, केवल 1 दिन की होती है। तो ये उन्हीं इंस्ट्रूमेंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाला है जिसकी मैच्योरिटी केवल 1 दिन की होती है। जैसे यहां पे देखिए ट्राई पार्टी रेपोज हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, सीडीज एनसीपीज हो गया, जिनकी मैच्योरिटी केवल 1 दिन की है। इनके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा और इसके अंदर भी देखिए ब्लैक रॉक अलादीन प्लेटफॉर्म का यूज किया जा रहा है। इसके रिस्क को चेक करने के लिए, लिक्विडिटी को देखने के लिए इसका यूज किया जाएगा, जो कि एक एआई मॉडल है। इसके बेनिफिट्स की अगर बात करें तो यहां पे देखिए लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। आप जब चाहे तब पैसा रिडीम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्रेडिट रिस्क बहुत ज्यादा कम है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिक्कत होती है, स्पेशली डेट म्यूचुअल फंड के अंदर क्रेडिट रिस्क का बहुत ज्यादा इशू होता है। इसके अंदर बहुत ही लो है। सबसे इंपॉर्टेंट, आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर लिक्विडिटी सॉल्यूशन और शॉर्ट टर्म पार्किंग ऑफ देयर मनी। मतलब अगर आप पैसे को शॉर्ट टर्म के लिए पार्क करना चाहते हैं आप इसको चूज कर सकते हैं। अगर इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें 0.06% का है। मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट 1600 करोड़ का है। इंसेप्शन 4 जुलाई को है। बेंचमार्क इंडेक्स होने वाला है निफ्टी 1 डे रेट इंडेक्स। लॉक इन पीरियड कोई भी नहीं है। रिस्क ऑफ बेंचमार्क बिल्कुल लो होने वाला है। एंड जो इसका आखिरी डेट म्यूचुअल फंड है उसका नाम है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 8 to 13 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंडेक्स फंड। अब इसके फंड मैनेजर भी लगभग सेम होने वाले हैं। वही 3 फंड मैनेजर हैं, विक्रांत मेहता, अरुण आर एंड सिद्धार्थ देव। अब देखिए नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा
कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मैच्योरिटी 8 से लेकर 13 साल की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये म्यूचुअल फंड आपके पैसे को टॉप 5 मोस्ट ट्रेडेड लिक्विड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने वाला है जिसकी मैच्योरिटी 8 से लेकर 13 साल की होने वाली है। अब देखिए इसके अंदर इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा 5000 करोड़ का, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस ऑफ ओवर 5000 करोड़। ये म्यूचुअल फंड आपको एक्सपोजर प्रोवाइड करेगा हाई क्वालिटी डेट इंस्ट्रूमेंट का, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी यहाँ पे बॉन्ड्स होते हैं ना, उनके अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा, जहां से आपको एक स्टेडी रिटर्न मिलता रहता है लंबे टाइम तक। अगर बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटी मिनिमाइज क्रेडिट रिस्क, मतलब जो क्रेडिट रिस्क होता है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जा रहा है। इंडेक्स फंड और कॉस्ट इफेक्टिव ड्यू टू लोअर फीस, ऑब्वियस सी बात है इसका फीस बहुत ज्यादा कम होता है डेट स्कीम में। हु शुड इन्वेस्ट, किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर ए लो कॉस्ट वे टू ऐड गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन योर पोर्टफोलियो। अगर अपने पोर्टफोलियो के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऐड करना चाहते हैं तो पैसा यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। अगर इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें 0.1% का है, ट्रैकिंग एरर देखिए 0.3% का है, जो कि थोड़ा बहुत आपको ट्रैकिंग एरर भी देखने को मिल रहा है। मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका फंड साइज अभी केवल 37 करोड़ का है, ज्यादा लोगों ने पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है। इंसेप्शन की बात करें 18 अगस्त को ये फंड स्टार्ट हुआ था, अगस्त महीने के अंदर में। बेंचमार्क इंडेक्स ऑब्वियस सी बात है निफ्टी 8 to 13 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंडेक्स होने वाला है। लॉक इन पीरियड कोई नहीं है। रिस्क की बात करें मॉडरेट रिस्क होने वाला है, मतलब लो रिस्क नहीं है, मॉडरेट रिस्क होने वाला है इस पूरे के पूरे डेट म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अभी तक तो हमने इसके डेट म्यूचुअल फंड के बारे में बात किया है। अब हम आते हैं इसके इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऊपर, जो कि लिस्ट आती है इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड में पहला नाम आता है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, जिसके फंड मैनेजर हैं तानवी कचेरिया, हरीश मेहता एंड आनंद शाह। ये तीनों लोग मिलकर इस फंड को मैनेज करते हैं। ये म्यूचुअल फंड निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को फॉलो करने वाला है। जितना भी वो इंडेक्स आपको रिटर्न देने वाला है उतना सेम टू सेम ये इंडेक्स फंड भी आपको रिटर्न देने वाला है। अगर बात करें किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मतलब अगर आपका टाइम हॉरिजन 5 साल से ज्यादा है, तो अब आपको इस इंडेक्स फंड को चूज करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो मिड कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं लो कॉस्ट के साथ, आपको ज्यादा कॉस्ट ना पे करना पड़े, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा ना पे करना पड़े, तो आप इस इंडेक्स फंड की तरफ आ सकते हैं। टोटल एक्सपेंस रेशियो केवल 0.1% का है। मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रैकिंग एरर है इसके अंदर 0.13% का। अब ट्रैकिंग एरर सिंपल होता है कि जो इंडेक्स होता है ना निफ्टी मिड कैप 150 और जो ये इंडेक्स फंड है इसका, इसके बीच में कुछ एरर होता है, मतलब रिटर्न में थोड़ा सा आपको गैप देखने को मिलेगा। वो गैप एक्सपेंस रेशियो की वजह से होता है, जो एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज किया जाता है, फीस आपसे जो चार्ज किया जाता है। अब अगर एयूएम की बात करें 106 करोड़ का एयूएम है, ज्यादा लोगों ने पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है अभी। इंसेप्शन की बात करें 18 अगस्त को ये फंड स्टार्ट हुआ था। बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150, लॉक इन पीरियड कोई भी नहीं होने वाला है एंड रिस्क बहुत ज्यादा हाई होने वाला है इस इंडेक्स फंड में। अगला इंडेक्स फंड है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, जिसके फंड मैनेजर सेम होने वाले हैं। अगर बात करें इस इंडेक्स फंड की, तो ये ऑब्वियस सी बात है स्मॉल कैप के इंडेक्स को फॉलो करने वाला है, जिसके अंदर सारी की सारी स्मॉल कैप कंपनी होने वाली है। अगर बात करें किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सेम टू सेम वही है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है 5 साल से ज्यादा टाइम का, तो आप इस म्यूचुअल फंड को चूज करिएगा। आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। एंड अगर आप चाहते हैं स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना लो कॉस्ट के साथ, तो आप इस इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो केवल 0.1% का है, केवल 0.15% का है। ट्रैकिंग एरर 0.16% का है। मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। एयूएम केवल अभी 113 करोड़ का है, बहुत ही कम एयूएम है, मतलब ज्यादा लोगों ने पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है इंडेक्स फंड के अंदर। इंसेप्शन की बात करें 18 अगस्त है। बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250, लॉक इन पीरियड कोई नहीं होने वाला है। एंड रिस्क की अगर बात करें तो वेरी हाई रिस्क होने वाला है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होने वाली है इस इंडेक्स फंड के अंदर। अगला इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 का, जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। फंड मैनेजर सेम होने वाले, ये आपके पैसे को निफ्टी 50 वाले कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है जो भारत की टॉप 50 कंपनी है उनके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो अगर आपका टाइम हॉरिजन अगले 5 साल से ज्यादा है, तो आप इस इंडेक्स फंड को चूज करिएगा। रिस्क एपेटाइट आपका हाई होना चाहिए। एंड अगर आप चाहते हैं भारत की टॉप 50 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना लो कॉस्ट के साथ, तो आप इस इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हैं। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.1% का है। ट्रैकिंग एरर ना के बराबर है। मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इसका बेंचमार्क है निफ्टी 50, लॉक इन पीरियड कोई नहीं होने वाला है। एंड रिस्क इसका वेरी हाई होने वाला है, तो आप वेरी हाई रिस्क एपेटाइट वाले पर्सन होने चाहिए। इसका जो आखिरी इंडेक्स फंड है, इसका नाम है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। मतलब नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा
कि जो भारत की टॉप 50 कंपनी है ना, उसके बाद की जो 50 कंपनी होती है, मतलब 51 नंबर से लेके 100 नंबर के बीच में जो भी कंपनी आती है, उनके अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। उसी इंडेक्स को ये फॉलो करने वाला है। फंड मैनेजर सेम होने वाले हैं। एंड अगर बात करें किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सब कुछ बराबर होने वाला है। आपका टाइम हॉरिजन 5 साल से ज्यादा होने चाहिए। आप एक हाई रिस्क कैपिटल वाले पर्सन होने चाहिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको लो कॉस्ट पे करना पड़े इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के बाद, तो आप इस फंड को चूज कर सकते हैं। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.15% का है। ट्रैकिंग एरर 0.1% का है। एसआईपी आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क इसका निफ्टी नेक्स्ट 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स होने वाला है। एंड रिस्क की बात करें तो वेरी हाई रिस्क है इसके अंदर। तो ये तो हमने बात कर लिया डेट म्यूचुअल फंड के बारे में इसके, एंड इंडेक्स फंड के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि एक ही फंड है जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, जिसके केवल 2 फंड मैनेजर हैं, तानवी कचेरिया एंड साहिल चौधरी। ये फंड आपके पैसे को तीनों कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने वाला है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों कंपनी के अंदर आपके पैसे को डालेगा। ऑब्वियस सी बात है, फ्लेक्सी कैप का म्यूचुअल फंड है। एंड जो ये फंड मैनेजर हैं, इनको पूरी फ्रीडम मिलने वाली है इस फंड के अंदर। वो जहां चाहे वहां आपके पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि स्मॉल कैप में गिरावट आने वाली है, तो लार्ज कैप, मिड कैप में लोकेशन बढ़ा देंगे। अगर उनको लग रहा है कि स्मॉल कैप, मिड कैप में ज्यादा ग्रोथ आने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी को ज्यादा रखने वाले हैं। मतलब यहां पे पूरी फ्रीडम मिलने वाली है फंड मैनेजर्स को। सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर ब्लैक रॉक का सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी का यूज किया जाएगा, SAE का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है फंड मैनेजर के लिए। अब देखिए, फंड मैनेजर को डेटा चाहिए होता है, जो कंपनी होती है उनका डेटा चाहिए होता है। तो जो ये AI मॉडल है ना, ये डेटा प्रोवाइड करने वाला है। यहाँ पे देखिए, डेटा ड्रिवन इंसाइट हो गया, साइंटिफिक एनालिसिस हो गया, ह्यूमन एक्सपर्टीज हो गया, ये सब कुछ शामिल होता है SAE के अंदर में। मतलब यहाँ पे फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है ब्लैक रॉक की वजह से। किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अगर आप लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इस म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं। एंड सबसे, आप अगर डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजी के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, तो आप इस म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.5% का। मिनिमम SIP आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका AUM अभी के टाइम में 1465 करोड़ का है। बेंचमार्क इंडेक्स से निफ्टी 500 भारत की टॉप 500 कंपनी को ये फॉलो करने वाला है। लॉक इन पीरियड कोई नहीं है। रिस्क ऑफ बेंचमार्क की बात करें, वेरी हाई रिस्क होने वाला है इसके अंदर। ट्रैकिंग एरर कोई भी नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी आपको एग्जिट लोड भी नहीं देना पड़ेगा इस म्यूचुअल फंड के अंदर। अब देखिए, यहां तक इस फंड को अच्छे से एनालाइज करने के बाद, सारे कैटेगरी के बारे में जानने के बाद, थोड़ा सा मैं कंक्लूजन के ऊपर पहुंच चुका हूं और इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर में इस म्यूचुअल फंड का स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। अब देखिए, इस म्यूचुअल फंड का ना सारा डेटा हमारे पास है नहीं, क्योंकि ये नया म्यूचुअल फंड है, 3-4 महीना पहले स्टार्ट हुआ है, तो हम इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर नहीं पहुंच सकते। बट जितना मैंने अभी तक रिसर्च किया है, उसके हिसाब से मैं आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस बताने वाला हूं। स्ट्रेंथ की बात करें तो अभी ये प्लेयर मार्केट के अंदर में बिल्कुल नया आया हुआ है, बट इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब ब्रांड वैल्यू का क्या मतलब हुआ, जियो नाम बहुत बड़ा है, ब्लैक रॉक नाम बहुत बड़ा है। अब जो ब्रांड वैल्यू है ना, इसका बहुत ज्यादा हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर लोग पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। अब इसकी जो स्पेशल कैटेगरी है वो फ्लेक्सी कैप की है। मेरे हिसाब से इसकी फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी सबसे बेस्ट कैटेगरी अभी तक दिखी है इस पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर। मार्केट के अंदर में ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो आपको डेट कैटेगरी, इंडेक्स फंड का ऑफर दे रहे होते हैं, और लगभग इतना ही आपको परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, इतना ही एक्सपेंस रेशियो आपको उनके अंदर भी पे करना पड़ता है। बट जो इसकी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है ना, ये थोड़ी सी अलग दिख रही है, क्योंकि इसमें SAE फीचर का यूज किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर ह्यूमन और AI दोनों का एक्सपर्टीज आपको मिलने वाला है। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी मेरे को सबसे बेस्ट कैटेगरी दिखी है इस पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड के अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम पे करना पड़ रहा है बाकी फ्लेक्सी कैप के मुकाबले। एंड एग्जिट लोड नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कोई भी एग्जिट लोड आपको पे नहीं करना पड़ेगा। एंड जो इस म्यूचुअल फंड के अंदर एंट्री है, वो बहुत ही लो कॉस्ट के अंदर है। आप केवल 500 रुपए के अंदर इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो स्पेशली जो बिगिनर्स इन्वेस्टर होते हैं, या जो कम पैसा से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए परफेक्ट कैटेगरी होने वाली है। बट अगर इसके वीकनेस के बारे में बात करें, जो कि आपको जरूर ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर, अभी ट्रैक रिकॉर्ड इसका बहुत ही कम है। मतलब कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, 3-4 महीने हुआ है फंड को लॉन्च हुए। इसका फ्लेक्सी कैप तो अभी जल्दी ही लॉन्च हुआ है। तो अब इस म्यूचुअल फंड का ना परफॉर्मेंस हमारे पास नहीं है, तो हम बैठ के यहाँ पे जज नहीं कर सकते हैं कि फंड कितना अच्छा है, कितना खराब है। अब इसके अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसके वजह से ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ये फंड कुछ अलग रिटर्न आपको दे देगा, लेकिन फ्यूचर के अंदर में 1 साल के बाद, 2 साल, 3 साल के बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है, या उसके बाद ही हम इस फंड को जाके अच्छे से परख पाएंगे कि आखिर में फंड किसके लिए बना हुआ है। क्योंकि अभी तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है ज्यादा, अभी केवल हमें यह दिख रहा है कि लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। ऑब्वियस सी बात है, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है इतने कम टाइम पीरियड में। अगर इसका AUM 1000 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है केवल 1-1.5 महीने के अंदर में, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, लोगों ने ट्रस्ट दिखाया इस म्यूचुअल फंड के ऊपर। बट इसका ट्रैक रिकॉर्ड अभी के टाइम में बहुत ज्यादा कम है। तो अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना, तो थोड़ा सा आपको वेट करना
पड़ेगा, स्पेशली अगर आप फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वेट कर लीजिए, कुछ महीनों का और वेट कर लीजिए, 1 साल का वेट कर लीजिए, उसके बाद ही आप इस म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखने के बारे में सोचिएगा। तब तक आपको इसका ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाएगा, आखिर में कितना रिस्की म्यूचुअल फंड है, कैसे मार्केट गिरावट के अंदर में अपने आप को संभाल पाता है, इन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा एनालिसिस पसंद आया होगा जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड का। आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके ये बताइए कि आपको अभी तक इस म्यूचुअल फंड के अंदर क्या बढ़िया लगा है और क्या खराब लगा है, और क्या आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ये भी बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर में। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग वीडियो वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।